यह चर्चा तब होती है जब आप संवैधानिक बेसिस पे सारी चीज़ों को नहीं जानते हो। हमें संविधान समझने की ज़रूरत है। हम पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन हम संविधान नहीं समझ पाते हैं। उसे संविधान को समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। आज हम समाज में इकट्ठा होने लगते हैं, व्यवसाय करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, उसके बाद सीधा हम सामाजिक संगठनों के माध्यम से राजनीति में आने की कोशिश करते हैं। क्या हमारे पास आज राजनीति में इतना खर्च है? क्या हमारे पास पैसा है? सांसद विधायक बन सकते हैं? उसकी पहली सीढ़ी होती है इस संगठन। अगर आप मेजोरिटी से अपने संगठन को ताकत देते हो तो बड़ी बड़ी पार्टियां आपके संगठन के लोगों को प्रमोट करके आपके नेता को जाके सदन में भेजने का काम करेंगी। लेकिन आज जब सामाजिक संगठनों के बारे में चर्चा की जाती है तो समाज में एक बिखराव पैदा हुआ है। मैंने सभी मंचों में यह चीजें बोला है कि जब सामाजिक संगठनों में यह बिखराव है तो क्यों ना, अगर राजेंद्र जी के माध्यम से कोई संगठन के कोई कार्यक्रम होता है तो मछुआ समाज के लोग उस पे क्यों नहीं जाते हैं, या किसी और दल के संगठन के लोग क्यों नहीं जाते हैं? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? समस्याएं किसी की भी हो, लड़ाई तो समाज की लड़ी जा रही है संगठनों के माध्यम से। तो हम बटे कहाँ हैं? हम बटे नहीं हैं, बांटे जा रहे हैं, और उसी बांटे जाने की वजह से काटे भी जा रहे हैं। आज कोई घटना होती है तो अगर किसी संगठन के माध्यम से अगर उस व्यक्ति के तक बताई जाती है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे बसई में ले लीजिए, बेलापुर में ले लीजिए, या बदलापुर में ले लीजिए, मुंबई में ले लीजिए। जब किसी की कोई दुर्घटना होती है तब हम लोगों के पास वो सूचना आती है। वो सूचना अगर आती है तब हम वहां तक पहुंचते भी हैं, लोगों की मदद भी की जाती है। तो क्या हमारा काम यही रह गया है? क्या हमारी टीम आगे बढ़ के उसको उस काम को और आगे नहीं करवा सकती है? लेकिन हमारी टीम में जिम्मेदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो जिम्मेदारी कब लेंगे? आप लोग जिम्मेदारी कब लेंगे? जब आप जिम्मेदारी लेंगे तब समाज आगे बढ़ेगा, और जब समाज आगे बढ़ेगा तब आपका भविष्य आगे बढ़ेगा। जब आपका भविष्य आगे बढ़ेगा तब आपका प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। जब आप जवाबदारी लेना पसंद नहीं करोगे तो आपका भविष्य भी आगे नहीं बढ़ेगा। हम बोलने के लिए रोड पे, चौराहों में, गली कुचे में झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं लोगों को। क्या एक्चुअल में दे पाते हैं? सबका अलग अलग स्किल है, सबका अलग अलग सेक्टर है, लेकिन अगर आपको किसी चीज को साधना है तो एक ही साधन चाहिए। वीर एकलव्य का एक स्टोरी है। उन्होंने पांडव की टीम जब आ रही थी और वो एकाग्र होकर निशाना लगा रहे थे, उनके निशाना लगाने में एकाग्रता भंग वो कुत्ता कर रहा था, और वह बाण मार के उसके मुंह को बंद कर देते हैं। तो वह एकाग्रता अगर आपकी कहीं से भी भंग होती है तो उसको कहीं न कहीं आपको एक रास्ता दिखाना पड़ेगा, और आपको एक रास्ता बनाना पड़ेगा एकाग्रता रोकने के लिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी चीज कि सिस्टम को जानिए। जब आप सिस्टम में आते हो, आप एक कांस्टेबल आता है और आपके दरवाजे पे तू मैं करके चला जाता है, तो वह एक सिस्टम के तहत आता है। उसको आप सिस्टम अगर बता दोगे तो आपके दरवाजे से सीधा चला जाएगा। उसके लिए तमाम प्रकार के प्रोविजन हैं, थाने में है, नोटिस है, एडवोकेट्स हैं, डीएम है, एसडीएम है। किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं आपके पास आती है तो उसके लिए प्रोविजन है, और प्रोविजनल बेसिस पे उसके लिए सोल्यूशन भी है। तो मैं उस चीज को कहीं न कहीं कैटेगराइज बेसिस पे अगर बताऊंगा तो काफी लंबी चीजें हो जाएंगी, और उसको अगर बताना है तो एक हिस्टोरिकल बेसिस में बता दूं कि अगर एक प्रदेश में सरकार बनती है, थोड़ा शब्द में बताऊंगा, एक प्रदेश में सरकार बनती है तो उसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, एक रेवेन्यू मेंटेन करता है, जिसमें एक प्रमुख सचिव होता है और एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीजीपी होता है। उसके नीचे एडीजीपी होता है, उसके नीचे फिर आपका आईजी होता है, डीआईजी होता है, फिर एसपी होता है। लगभग एसपी तक और डीआईजी और आईजी तक का बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी। इधर फिर होता है प्रमुख सचिव होता है, सचिव होता है, सचिव होता है, सहायक सचिव होता है, फिर आगे डीएम होता है, और डीएम के बाद फिर एसडीएम होता है, और यहाँ एसपी के बाद थानेदार होते, सीओ होता है, थानेदार होता है। आज हमारा बच्चा पढ़ लिख के जाता है, सिपाही बनता है तो थाने में जाता है। अगर हम उसको यूपीएससी की तैयारी कराते हैं तो एसडीएम बनता है,
और अगर वो सुरक्षा डिपार्टमेंट में जाता है तो वो डीएसपी बनता है। उसको प्रमोट करते करते 20 साल लगा देते हैं, 20 साल के बाद उसको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, तमाम प्रकार की रहेंगे। तो आप इस सोच को जानिए कि अगर एक एसएचओ आपके पास आ रहा है और एप्लीकेशन दे रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। बहुत प्रकार की धाराएं होती हैं, बहुत प्रकार की चीजें होती हैं, इसको भी हमको समझने की जरूरत है। यह समझिए और जानिए, संगठन में जुड़िए, किसी भी संगठन में जुड़िए, लेकिन जुड़िए। और जहां समाज की बात आती है तत्परता से सारे लोग आगे बढ़िए। आज समाज के किसी भी व्यक्ति का शोषण होता है तो लोग एक दूसरे को केवल देखने लगते हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। मैं कहता हूं अगर किसी भी समाज के लोगों का शोषण होता है तो एक लोगों के बजाय 100 लोग वहां पहुंचिए, अपने आप समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ भी जो मराठा आरक्षण हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या सारे लोग वहां आरक्षण वाले ही थे? बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा करने वाले भी थे। गुर्जर आरक्षण हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। डरिए मत यार, सारी चीजें संविधान के प्रोविजन के बेसिस पे चलने वाली है। कोई आपको उठाकर फांसी पे नहीं चढ़ा देगा। बहुत ज्यादा क्या होगा, मुकदमा ही होगा ना, जेल लिया जाएगा। लेकिन अगर जहां समाज का शोषण हो रहा है, मैं चैलेंज देकर बोलता हूं, आप लोग आइए। अगर किसी को कोई मुकदमा एफआईआर पहले होगा तो उसको हम ले लेंगे अपने दम पे कि हमारे माध्यम से हुआ है। करिए आप एफआईआर, आपको करना है, कहां जाएगा वो? लेकिन टीम आपकी होनी चाहिए। आप पीछे सपोर्ट अगर नहीं दिए और मेरे ऊपर मुकदमा होगा, पीछे से चले गए, तो यही लोग बोलेंगे अरे बड़का नेता बनत रहना भैया, कहना मारा के भाव में। ये होता कि नहीं होता है? ये बंद करिए, टांग खींचना बंद करिए। यह जो समाज का, मैं कड़वा शब्द यूज कर रहा हूँ, समाज के साथ में जो दोगला व्यवहार है ना, यह सभी लोग अपनी मानसिकता से निकाल दीजिए। विरोधी आपका भाई आपके यहाँ हो सकता है, विरोधी आपके प्रॉपर्टी का हो सकता है, आपके विचारों का हो सकता है, लेकिन जाति का विरोधी नहीं हो सकता है। अगर वो जाति का विरोधी है तो उसको साइड में करिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, छोड़ दीजिए उसको उसके हालात पे। उसका समर्थन और सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार अपने मछुआ समाज एकता संघ की टीम की तरफ से, यहाँ उपस्थित सारे लोगों को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आए। जय हिंद, जय भारत, जय जय मछुआ समाज।